नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणा। इसमें शिक्षण बिंदु है भेदभाव का परिचय, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहाँ पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणा। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणा के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं से प्राप्त जानकारी को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं का सामान्यीकरण कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं का चार्ट बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं से संबंधित घटनाओं पर वार्तालाप करने में रुचि विकसित कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं के प्रति अपने दायित्व की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। चीन के बाद दूसरा स्थान किस देश का है? भारत का। भारत पर आजादी से पूर्व किसका शासन था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का उस समय में भारतीयों के प्रति कैसा बर्ताव रहा है? भेदभावपूर्ण। भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं के विषय में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भेदभाव, पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाओं के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे भेदभाव का परिचय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में प्राय घर का काम कौन करता है? लड़कियां या महिलाएं? लड़कियों की तुलना में किसे श्रेष्ठ माना जाता है? लड़कों को। लड़के और लड़कियों में इस प्रकार का अंतर क्या कहलाता है? भेदभाव। भेदभाव के बारे में आप और क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। प्राय हमने देखा है कि भारतीय समाज में लड़कों को अधिक बुद्धिमान तथा ताकतवर माना जाता है। फुटबॉल खेलना, मोटरसाइकिल चलाना आदि कार्य लड़कियों के लिए ठीक नहीं माने जाते हैं। लड़कों का बात करने का तरीका बड़ा कठोर होता है, जबकि लड़कियों द्वारा बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर होता है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं। यह विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, समाज में किसका मोटरसाइकिल चलाना सही नहीं माना जाता है? लड़कियों का। लड़के शारीरिक रूप से कैसे होते हैं? बलिष्ठ। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है पूर्वाग्रह, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रियों का पुराने जमाने में क्या काम था? युद्ध लड़ना। यदि वर्तमान में भी यही बात मानी जाए कि युद्ध केवल क्षत्रिय ही लड़ सकते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे किसी व्यक्ति, समाज अथवा कार्य के संबंध में पहले से ही अपनी सोच बनाकर उनके अनुरूप व्यवहार करना पूर्वाग्रह कहलाता है।
जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। इस प्रकार पूर्वाग्रह भेदभाव का एक कारण है। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में किसी व्यक्ति, समाज अथवा कार्य के संबंध में पहले से ही अपनी सोच बनाकर उसके अनुरूप व्यवहार करना पूर्वाग्रह कहलाता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाग्रह किसका एक कारण है? भेदभाव का। पूर्वाग्रह में लोगों को क्या माना जाता है? आलसी, चालाक आदि। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है रूढ़िबद्ध धारणा, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लड़के के जन्म पर अधिक खुशी क्यों मनाई जाती है? लड़के को लड़की से अधिक श्रेष्ठ मानने के कारण। लड़के को अधिक श्रेष्ठ मानना हमारे समाज की कैसी धारणा को दर्शाता है? रूढ़िबद्ध धारणा को। रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। इस पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इस धारणा का असर हम सब पर पड़ता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्या विधि और श्यामपट सार में, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ी संख्या में लोगों को एक ही खांचे में कौन सी धारणा जड़ देती है? रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा का असर किस पर पड़ता है? हम सब पर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रूढ़िबद्ध धारणा के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने का काम कौन नहीं कर सकती? लड़के, स्त्रियां, पुरुष, कोई भी नहीं। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से किया जाता है भेदभाव या पूर्वाग्रह। लड़कियों द्वारा बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर होता है। सत्य या असत्य? पूर्वाग्रह की ज़्यादातर राय कैसी होती है? भारतीय समाज में लड़कों को कैसा माना जाता है? गृह कार्य में लिखेंगे, भेदभाव एवं पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।